नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएसटी ऑब्जेक्टिव पाठशाला में। मैं हूं रामदुलार सर। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्लास 9 भूगोल का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है भौतिक स्वरूप, संरचना एवं ऊर्जावाच। इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेन कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ आप लोग साथ में लिखते चलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हिमालय की 3 समांतर श्रृंखलाओं का नाम लिखे। श्रृंखला श्रेणी होगा यहाँ पे, ठीक है, श्रेणी लिखेंगे आप लोग या श्रेणियों कर दीजिएगा, ठीक है। तो हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों का नाम लिखिए। उत्तर में लिखेंगे हिमालय पर्वत की 3 समांतर श्रेणी निम्नलिखित है। यहाँ भी आप लोग क्या कर देंगे, श्रेणी कर देंगे। तो हिमालय की पर्वत की 3 समांतर श्रेणी निम्नलिखित है। पहला शिवालिक श्रेणी जो सबसे नीचे होता है, दूसरा मध्य हिमालय जो हिमांचल है, ठीक है, और जो तीसरा है वह है महान हिमालय जिसे हम लोग हिमाद्री कहते हैं, ठीक है। तो हिमालय की कितने समांतर श्रेणी? 3। पहला शिवालिक, दूसरा मध्य हिमालय और तीसरा महान हिमालय। गॉट इट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है काराकोरम के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? काराकोरम के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? उत्तर में लिखेंगे कि काराकोरम के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम है गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम लोग K2 कहते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वह 8611 मीटर है, ठीक है। काराकोरम के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? तो गॉडविन ऑस्टिन है, जिसे या हम इसे K2 के नाम से भी जानते हैं। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कौन सा तटीय मैदान अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है? कौन सा तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़ा है? उत्तर में लिखेंगे पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी का तटीय मैदान जो है वह अपेक्षाकृत ज्यादा अधिक चौड़ा है, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है तटीय मैदान में स्थित झीलों का नाम लिखिए। तटीय मैदान में स्थित झीलों का नाम लिखिए। तटीय मतलब क्या होता है? समुद्र होता है। तो तटीय मैदान में स्थित झीलों का नाम, उत्तर में लिखेंगे तटीय मैदान में स्थित 3 प्रमुख झीलें हैं। पहला चिल्का झील जो ओडिशा में है, दूसरा पुलिकट झील जो आपका आंध्र प्रदेश में है, और तीसरा कोलेरू झील जो आपका आंध्र प्रदेश में ही है, ठीक है। ये तीनों झील कैसे हैं? तो तटीय मैदानी झील है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? उत्तर में लिखेंगे पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री पर्वत कहा जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है मध्य गंगा के मैदान की 4 विशेषता बताइए। मध्य गंगा के मैदान की 4 विशेषता बताइए। उत्तर में लिखेंगे मध्य गंगा के मैदान की विशेषता निम्नलिखित है, जिसमें पहला यह बहुत ही उपजाऊ होता है। जो मध्य गंगा का जो मैदान है ये क्या है? अधिक उपजाऊ, इसका मैदान अधिक उपजाऊ होता है। दूसरा लिखेंगे यहाँ की भूमि जलोढ़ मिट्टी से बनी होती है। गंगा का जो मैदान का जो मिट्टी होती है वह जलोढ़ मिट्टी होती है, और जलोढ़ मिट्टी जो होता है वो धान की खेती के लिए, गेहूं खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ होता है, ठीक है। तीसरा लिखेंगे यह घनी आबादी वाला क्षेत्र होता है। मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र जो है वो घनी आबादी वाला क्षेत्र होता है। तीसरा हमारा विशेषता ये हो गया। और चौथा विशेषता यह है यहाँ कृषि और सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होती है, ठीक है। तो ठीक है, तो हम इस तरीके से लिख देंगे कि मध्य गंगा की 4 विशेषता निम्नलिखित है, जिससे पहला यह बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है, और यहाँ की मिट्टी जो होती है वह जलोढ़ मिट्टी की बनी होती है, और यह घनी आबादी का क्षेत्र होता है, और यहाँ पे कृषि और सिंचाई अच्छी व्यवस्था से की जाती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पर्वत के 2 अंतर बताइए। हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पर्वत के 2 अंतर बताना है। उत्तर में लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे हिमालय पर्वत, दूसरी तरफ लिखेंगे प्रायद्वीपीय पर्वत। हिमालय पर्वत क्या होता है कि यहाँ नवगठित वलित पर्वत है। यह जो है नवगठित वलित पर्वत है। और प्रायद्वीपीय पर्वत में लिखेंगे कि यह प्राचीन कठोर चट्टान से बने पर्वत है। ये है नवगठित वलित पर्वत, और ये क्या है? प्राचीन कठोर चट्टान से बने हुए पर्वत। नवगठित मतलब नया बना हुआ है, और ये प्राचीन मतलब पुराने हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हिमालय में ही दूसरा
लिखेंगे हम लोग अंतर कि यह अधिक ऊंचाई व बर्फ से ढका होता है। ये बहुत ही ऊंचा होता है और ये बर्फ से ढका होता है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय है पर्वत जो होता है ये अपेक्षाकृत बहुत ही नीचे होता है और इसका कठोर क्या होता है, सतह जो कठोर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा हिमालय जो हो गया, हिमालय जो है नवगठित वलित पर्वत है और यह प्राचीन कठोर चट्टान से बने हुए पर्वत है। और हिमालय क्या है, यह अधिक ऊंचा होता है और यह बर्फ से ढका होता है। लेकिन प्रायद्वीपीय पर्वत क्या होता है, यह अपेक्षाकृत नीचे होता है और यह कठोर होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, खादर और बांगर किसे कहते हैं? खादर और बांगर किसे कहते हैं? उत्तर में लिखेंगे खादर हर वर्ष नवीन जलोढ़ मिट्टी से बनी उपजाऊ भूमि को ही खादर कहते हैं। हर वर्ष नई मिट्टी, बाढ़ के साथ जो नई मिट्टी आता है, ठीक है, देखते होंगे बिहार के उत्तरी बिहार में क्या है, अधिक मात्रा में बाढ़ आती है, जिससे क्या होती है कि नई नई मिट्टी भी आती है, पानी के साथ नई नई मिट्टी आती है। ठीक है, उससे क्या हो गया कि अधिक प्रकार की मिट्टी, नई मिट्टी आने से क्या होता है, जो भी भूमि होता है अधिक उपजाऊ हो जाता है, जिसका फसल वहाँ पे अच्छा खासा फसल का उपजाऊ होता है। ठीक है, लेकिन बांगर वैसा नहीं होता है। बांगर क्या जलोढ़ मिट्टी होता है, यहाँ पे बाढ़ नहीं, नया मिट्टी नहीं होता, पुराना मिट्टी को हम क्या कहते हैं, बांगर मिट्टी कहते हैं। इसमें लिखेंगे कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बनी ऊंची और कम उपजाऊ वाले भूमि को ही बांगर कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, खादर में क्या है कि हर वर्ष नवीन जलोढ़ से बनी उपजाऊ भूमि को खादर कहते हैं। तो खादर और बांगर में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में बताएंगे कि सर अभी समझ में नहीं आया, तो फिर आपको समझाएंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और ये क्वेश्चन हमारा अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर बताइए। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर बताइए। उत्तर में लिखेंगे, एक तरफ क्या करेंगे पूर्वी घाट, दूसरी तरफ लिखेंगे पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट क्या होता है, यह घाट टूटे फूटे और कम उपजाऊ वाले क्षेत्र होते हैं। यह जो घाट होता है वो टूटे फूटे और कम उपजाऊ वाले क्षेत्र होता है, पूर्वी घाट। लेकिन पश्चिमी घाट क्या है, यह निरंतर और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है आपका पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है, निरंतर और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है, जैसे पश्चिमी घाट हो गया। दूसरा अंतर क्या लिखेंगे कि नदियां इन्हें काटती हुई बनती है। जितनी भी नदियां हैं इन्हें काटती हुई बहती है। ठीक है, पूर्वी घाट को। लेकिन पश्चिमी घाट क्या है कि यह नदियों को रोकते हैं और जलप्रपात बनाते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट का काम क्या है, यह नदियों को रोकता है और जलप्रपात बनाता है। लेकिन ये क्या है, पूर्वी घाट क्या है कि पूर्वी घाट नदियां क्या है, काटते हुए बहते हुए चल जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। टोटल 9 क्वेश्चन बुक में दिया गया था। इन सभी क्वेश्चन को मैंने इसमें देखा। ठीक है, तो वीडियो को कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले। किसी वीडियो चैनल में मिलता रहे, साथ SST ऑब्जर्वेटरी पाठशाला को सब्सक्राइब करना न भूले। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।